तो अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार जंग तो छेड़ दी है, मगर दुनिया में वो अलग थलग पड़ गया है। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, तब से डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगियों, अपने देशों, यहां तक कि यूरोप, जो अब तक पारंपरिक सहयोगी रहे हैं अमेरिका के, उन्हें नाराज करते रहे, उनका मजाक उड़ाते रहे। कनाडा और मेक्सिको, जिनके साथ एक जमाने में अमेरिका का ब्लॉक था, उनकी लगातार बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप करते रहे। इसके चलते हो यह रहा है दोस्तों कि ट्रंप दुनिया में अलग थलग पड़ रहे हैं, अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ रहा है। अगर चीन के साथ मुकाबला करना है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उनके सहयोगी हों, मगर ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों। दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पहला बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मैं नहीं डरता। चीन आज की इस लड़ाई के लिए, आज से नहीं दोस्तों, 8 साल से तैयारी कर रहा था। कल मैंने अपने कार्यक्रम में आपको बतलाया था कि चीन किस तरह का एडवांस प्लानिंग, यानी कि समय से पहले वो प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब अमेरिका के साथ इतना बड़ा टकराव होगा और ये तो महज व्यापार जंग है। तो जैसे मैंने कहा, जब से अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ और उसके जवाब में चीन ने 125% टैरिफ लगा दिया है, उसके बाद से शी जिनपिंग का पहला बयान आया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान आपके स्क्रीन पर। चीन ने कहा, हम नहीं डरते। चीन के नेता शी जिनपिंग ने अपने पहले पब्लिक बयान में कहा कि हम डरते नहीं हैं जब अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर तेज हो गया है। बीजिंग ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है। यह टैरिफ बढ़ोतरी दुनिया के 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच चल रही तू मैं का नतीजा है, क्योंकि ट्रंप पहले ही चीन पर 145% टैरिफ लगा चुके हैं। हालांकि चीन ने साफ कर दिया है कि वो 125% से ज्यादा टैरिफ नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इसे बढ़ाना बेकार की बात है और इसका कोई मतलब नहीं। चीन क्या कह रहा है दोस्तों कि अमेरिका ने हम पर 145% टैरिफ बढ़ा दिया है, हमने उन पर 125% टैरिफ बढ़ा दिया है, अब चीन इसे आगे नहीं बढ़ाएगा। चीन का कहना है कि अब यह महज आंकड़ों का खेल हो गया है और इससे अमेरिका की जो इमेच्योरिटी है, अपरिपक्वता है, यानी कि अमेरिका का जो बच्चों वाला स्वभाव है, वो सामने उभर कर आ रहा है। मैं चाहूंगा आप गौर करें कि चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने इसके बारे में क्या कहा है, आपके स्क्रीन पर। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, अमेरिका की तरफ से चीन पर बार बार बेहिसाब टैरिफ लगाना अब सिर्फ नंबरों का खेल बनकर रह गया है। इसका असली आर्थिक मतलब कुछ खास नहीं है। उन्होंने आगे कहा, यह बस यह दिखाता है कि अमेरिका कैसे टैरिफ का इस्तेमाल धमकाने और दबाव बनाने के हथियार के तौर पर कर रहा है और खुद ही मजाक बन गया है। दोस्तों, चीन यह लड़ाई दो तरफा कर रहा है। इस वक्त चीन ने दुनिया पर एक साइबर वॉर भी छेड़ दिया है। दुनिया पर नहीं, ये कहा जाए अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका के खिलाफ उसने मीम्स तैयार किए हैं। ऐसे कई वीडियो सामने उभर कर आए हैं जहां पर कई प्रोडक्शन सेंटर्स में मोटे मोटे बूढ़े अमेरिकों को दिखाया गया है कि वो सामान तैयार कर रहे हैं। जी हां, और चीन लगातार कह रहा है कि इस पूरे मामले से ट्रंप ने अमेरिका को एक लाफिंग स्टॉक, यानी कि दुनिया के हंसी का पात्र बनाकर रख दिया है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है दोस्तों, इन 2 महाशक्तियों में जो जंग चल रही है, दुनिया आर्थिक तौर पर बद से बदतर हालात की तरफ बढ़ रहा है। जापान के शेयर बाजार गिर रहे हैं, एशिया के शेयर बाजार गिर रहे हैं। रोज अमेरिकी शेयर बाजार, मैंने आपको अपने मंच पर दिखाया है कि रोज उनमें गिरावट आ रही है। याद कीजिएगा, जब मैंने आपको बतलाया था कि चीन को छोड़कर बाकी सभी देशों पर ट्रंप ने यह फैसला किया था कि मैं 90 दिनों के लिए सिर्फ 10% टैरिफ लगाऊंगा, तो कुछ दिनों के लिए अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल आया था, मगर अगले ही दिन 24 घंटे बाद धड़ाम। जी हां, इससे पता चल रहा है कि ट्रंप ने बेशक यह कदम उठाया हो, मगर अमेरिकी शेयर बाजार को भी समझ में आ रहा है कि ट्रंप के इस फैसले के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई रैशनल नहीं है, कोई तर्क नहीं है, और कहीं ना कहीं यह सब एक व्यक्ति की जिद और लालच के चलते आगे बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, पहली बार शी जिनपिंग का इस मुद्दे पर बयान आया है। वो आगे कहते हैं,
ट्रेड वॉर में कोई नहीं जीतता और पूरी दुनिया के खिलाफ जाने का मतलब है खुद को अकेला कर लेना। पिछले 70 सालों से चीन की तरक्की खुद की मेहनत और आत्मनिर्भरता पर टिकी हुई है। कभी भी किसी से भीख नहीं मांगी और हम किसी भी नाइंसाफी या दबाव से डरते नहीं हैं। शी जिनपिंग ने कहा, बाहर की परिस्थितियां जैसी भी बदलें, चीन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, ध्यान केंद्रित रखेगा और अपने काम अच्छे से करते रहेगा। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, चीन और अमेरिका में लोकतंत्र कौन सा है? तानाशाह किसे कहा जा सकता है? क्योंकि आप जानते हैं चीन के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य एक बहुत बड़ा शून्य है। कायदे से अगर कोई ट्रेड वॉर होगा तो मैं अमेरिका का समर्थन करना चाहूंगा, मगर आप सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में ये जो संकट आ गया है ये चीन की वजह से नहीं है, ये अमेरिका के एक तरफा युद्ध की वजह से है। और आज डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। उनके अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे साथ सब हैं, मगर आप भी जानते हैं कि कितना बड़ा झूठ है। याद कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले क्या कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तमाम देश गिड़गिड़ा रहे हैं, मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं उनके नेता आकर कि हम पर टैरिफ मत लगाओ। वो मेरा पिछवाड़ा चूम रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं। यह आदमी इस तरह से बौरा गया है कि दूसरे देशों के बारे में किस माय एस इस शब्दावली का इस्तेमाल किया। सुनिए, अगर आप भूल गए हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, और इंतजार कीजिएगा उनकी टीम इस बारे में क्या कह रही है। Any deal, you guys, some of you work for companies. Your companies are peanuts. I don't care how big they are. Compared, this is the largest transaction in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, you know, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Congress takes over negotiating. Sell America fast because you're going to go busted. You don't. I just saw it today. A couple of your congressmen said, I think we should get involved in the negotiation of the tariffs. So that's what I need. I need some guy telling me how to negotiate. दोस्तों, आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि इस लड़ाई में अमेरिका अलग थलग पड़ गया है, और ये तमाम लॉजिक, ये तमाम तर्क मैं आपके सामने रखूंगा। मगर उससे पहले एक बार फिर आप सबसे अपील दोस्तों, आप तक मेरे कार्यक्रम मोबाइल फोन पर जो नोटिफिकेशन आता है उसके जरिए पहुंचते हैं। सिर्फ इस नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, खुद मेरे चैनल में जाइए और कार्यक्रमों को खंगालिए, देखिए, रहिए अपडेटेड। और हां, मेरे हाथों को मजबूत कीजिए दोस्तों, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं, चीन ने तो कह दिया है कि हम नहीं डरते। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि मेरे साथ पूरी दुनिया है, मगर आप भी जानते हैं ये हकीकत और सच से कोसों दूर है। सुनिए अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी क्या कहते हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस हफ्ते फॉक्स बिजनेस पर बताया कि जापान, साउथ कोरिया, भारत और वियतनाम जैसे अमेरिकी सहयोगी जल्द ही वॉशिंगटन के साथ ट्रेड टॉक्स करने वाले हैं। उनके मुताबिक सब टेबल पर आ रहे हैं और अब चीन चारों तरफ से घिरा हुआ है। उन्होंने कहा है कि बातचीत का फोकस यह होना चाहिए कि हम सब मिलकर चीन को बैलेंस करने के लिए कैसे तैयारी करें, यही सबसे बड़ी जीत होगी। तो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं कि भारत अमेरिका का साथ देगा। मगर आप भी जानते हैं दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की खबर मैंने ही आपको इस मंच पर बताई थी कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया तो भारत का कदम क्या था, भारत ने अपने दरवाजे चीन के लिए खोल दिए। सही सुना आपने दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि भारत चीन और अमेरिका दोनों में तालमेल, समन्वय, बैलेंस बिठाएगा। भारत किसी भी कीमत पर ना अमेरिका को नाराज करना चाहता है ना चीन को।
क्योंकि इस वक्त जो हमारा नेतृत्व है वो कहने को राजनीतिक तौर पर कहते हैं कि भैया लाल आंख दिखाओ, पड़ोसियों पर हमला करो, सर्जिकल स्ट्राइक करो, मगर जब चीन की बात आती है तो बोलती बंद हो जाती है। हमारे 21 जवान शहीद हो जाते हैं मगर माननीय प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने देश का अपमान कर रहे होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। हम पर टैरिफ लगा दिया जाता है मगर भारत कुछ नहीं कहता है। दूसरी तरफ कनाडा, यूरोपीय यूनियन, चीन, तमाम देश मुंह तोड़ जवाब देते हैं मगर भारत खामोश रहता है। इसीलिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इधर भी है उधर भी है। डर इस बात का है दोस्तों कि वो कहावत है ना कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना घर के रहे ना घाट के हम, कहीं ये हालत ना हो जाए। बहरहाल व्हाइट हाउस क्या कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों के बारे में, इस पर गौर किया जाए। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट से पूछा गया कि जब ट्रंप अपने दोस्तों और दुश्मनों के साथ एक जैसा बर्ताव कर रहे हैं तो फिर ये सहयोगी देश अमेरिका की मदद क्यों करेंगे। तो इसके जवाब में कैरोलिन लीविट कहती हैं, इसका जवाब तो आपको हमारे उन सहयोगियों से लेना पड़ेगा जो खुद हमसे संपर्क कर रहे हैं। हमारे फोन नॉन स्टॉप बज रहे हैं, वे साफ कह रहे हैं कि उन्हें अमेरिका की जरूरत है, हमारे मार्केट की जरूरत है, हमारे कंज्यूमर बेस की जरूरत है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन तमाम देशों को जरूरत है अमेरिका की, भारत को जरूरत है अमेरिका की। और हो सकता है दोस्तों कि बीजेपी या कहा जाए बीजेपी सरकार जैसे ऐसे कई सरकारें हों जो अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करें, मगर हकीकत यह है ये तमाम देश इंडिया इंक्लूडेड मौका तलाश रहे हैं कि अगर अमेरिका के अलावा कोई मौका मिल जाए तो वह अमेरिका को त्याग देंगे। सबसे बड़ी बात, हर गुजरते दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की जिन बड़े बड़े देशों के साथ संधियां थी उन संधियों से अपना हाथ खींच रहे हैं। बहुत ही अजीबोगरीब माहौल बना हुआ है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर एक मजबूत नॉर्थ अमेरिकन ट्रेडिंग ब्लॉक को काफी वक्त से चीन के खिलाफ एक ताकतवर हथियार माना जाता रहा है, लेकिन ट्रंप तो कई बार कनाडा पर कब्जा करने की धमकी दे चुके हैं और मेक्सिको पर तो उन्होंने सख्त टैरिफ भी लगाए हैं। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी साफ बोल चुके हैं कि उनका अमेरिका के साथ पुराना वाला रिश्ता अब खत्म हो चुका है। फिर भी चीन की ट्रेड पॉलिसी को बदलवाने के लिए एकजुट होकर दबाव बनाने का आइडिया इतना अच्छा है कि हैरानी होती है कि पहले किसी ने सोचा क्यों नहीं। कहने का अर्थ साफ है कि धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बने वो इन तमाम ट्रेड ब्लॉक से अपना हाथ खींचते गए। कनाडा को गाली दी, मेक्सिको को गाली दी। तो आप मुझे बताइए, अगर कनाडा को मौका मिला तो क्या वो अमेरिका का साथ देंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है, अलग थलग पड़ता जा रहा है। और अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा 2017 की एक घटना की तरफ। अमेरिका एक और ट्रेडिंग ब्लॉक का हिस्सा था, मगर 2017 में वो उस ब्लॉक से अलग हो गया। अब आप बताइए, अगर ये गुडविल है अमेरिका की तो अमेरिका को फायदा होगा या नुकसान? गौर कीजिए, 2017 में जब ट्रंप ने अपना पहला कार्यकाल शुरू किया तो पहले ही दिन उन्होंने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी टीपीपी से अमेरिका को बाहर कर लिया। यह 12 देशों का एक ग्रुप था जिनमें अमेरिका के करीबी दोस्त जैसे मेक्सिको, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। और खास बात यह थी कि इसमें चीन नहीं था। इसके अलावा ट्रंप ने एक बहुत बड़ा समझौता रोक दिया, ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स को आपस में जोड़ने वाला था। ट्रंप आज अपना सर पीट रहे होंगे कि वो इन तमाम संधियों से अलग होते गए, क्योंकि ट्रंप ने यह सब किया अपने अहंकार के चलते। इस व्यक्ति को दुनिया की सामरिक नीति का कोई अंदाजा नहीं है। और जैसे मैंने बताया, इनकी यह सोच आज से नहीं है, 2017 की घटना मैंने अभी अभी आपके सामने पेश की। इन हालात में अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ट्रंप अलग थलग पड़ गए हैं तो मैंने क्या गलत कहा? और चीन जो कह रहा है कि मैं डरता नहीं हूं, चीन जो कह रहा है कि मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।